आपको शिक्षा देना क्यों जरूरी है? पौलुस को लॉ के बारे में मालूम था। जब पौलुस को पकड़ के लेके गए तो पौलुस कहता मैं कैसर की दुहाई देता हूं। वहां एक लॉ था कि अगर कोई कैदी राजा की दुहाई दे तो उसे राजा के पास लेके जाना पड़ेगा। पौलुस को लॉ मालूम था। आप जानते लोगों को मालूम है कि हम धर्म नहीं बदलते। सारे पंजाब में 60 लाख क्रिश्चियंस, कोई विरोधी पार्टी जाए, कोई बड़ा चैनल जाए, कोई छोटा चैनल जाए, लोगों से पूछा क्या इन्होंने आपको लालच दिया? कहते नहीं, झूठ नहीं ऐसी बोलना, लालच सानू कोई नहीं दिता किसी ने। आपने सुना कि नहीं सुना? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस भाई को परमेश्वर ने ये देखा कि नहीं भाई, ये तो इसका नाम तो सिंह है, मैंने तो इसको हील नहीं करना, ये तो मेरा बंदा है ही नहीं, ये तो क्रिश्चियन नहीं है। इसलिए मैंने कहा यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। अब उस माँ बाप से पूछो जिन्होंने अपना पहला बेबी, दूसरा, तीसरा 3-3 महीने में डेड और चौथा होकर डेड होते देखा, और पांचवा सेम कंडीशन कि वही 3rd मंथ, वही सपना, वही अटैक, वही ब्लीडिंग। जब ऑयल से वो ब्लीडिंग थम गई, बेबी होना शुरू हो गया, 7 महीने का प्री मैच्योर हुआ, फिर फेफड़े नहीं बने, फिर नीला, फिर मरने को आया, फिर हॉस्पिटल प्रेयर लाइन, और 2 बार परमेश्वर ने साबित किया कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। पतरस को एक बार परमेश्वर ने मछलियां दी, पतरस परमेश्वर के पांव में आके कहता परमेश्वर मैं पापी हूं, मेरे पास से चला जा। दूसरी बार फिर उसको परमेश्वर ने सेम मिरेकल दिखाया जी उठने के बाद। अब पतरस समझ गया था कि परमेश्वर ने 2 बार मुझे छुआ, यही मेरा जीवित परमेश्वर है। आमीन। अब लोगों को मालूम है कि चर्च में, किसी भी चर्च में धर्म परिवर्तन नहीं करते। अगर ये सच्चाई होती तो अब तक शायद पता नहीं कितने सबूत पब्लिक में आ गए होते, कितने सबूत आ चुके होते, कितने केस हो चुके होते कि इन्होंने हमें लालच दिया है। आपको सुनो मेरी बात, लॉ हमारा इंडिया का क्या कहता है कि कोई भी जन अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म को मान सकता है। यहां से कोई क्रिश्चियन बपतिस्मा लेकर, क्रॉस डालकर, मैं कहता हूं कि बिशप बनकर, पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर बाहर जाए और किसी दूसरे धर्म का बंदा उसको ये बोले कि भाई साहब आप अपना चोला उतारिए, आप अपना क्रॉस उतारिए और आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, ये कहने पर आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान उसको इजाजत देता है अपने धर्म का प्रचार करने की, चाहे दूसरे ने जो मर्जी बाना, जो मर्जी शारीरिक, जो मर्जी क्रॉस क्यों ना डाला हो, आप पर कोई केस नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई अगर आपको आकर बोले कि ओए तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, कभी मत बोलो कि नहीं हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, कभी मत बोलो। उनको मालूम है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं करते, उनको मालूम है कि चर्च धर्म परिवर्तन नहीं करती, वो सिर्फ आपको डराना चाहते हैं। उनको ये बोलो कि भाई साहब पहले कैमरा ऑन कर लो, अपना मोबाइल सबके पास है, ऑन कर लो और उसको ये पूछो कि संविधान में कहां लिखा है कि तुम धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे संविधान को पूरा करने से रोकते हो कि मैं 10 दिनों में 10 धर्म बदल सकता हूं, संविधान मुझे रोकता नहीं है, तो धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं है। जो बंदा आपको चैलेंज कर रहा है, पुलिस उस पर एक्शन ले सकती है अगर आपको लॉ का नॉलेज हो तो। अगर वो सिर्फ आपको यही बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप किसी भी बंदे को, वो अपने धर्म का जितना मर्जी पक्का हो, आप उसको वचन दे सकते हो, आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, आप उसे ये बोल सकते हो कि भाई साहब तू यीशु मसीह का बपतिस्मा ले, परमेश्वर तुझे सब कुछ देगा। कोई चैलेंज नहीं है आपको लॉ के मुताबिक। अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आ जा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो, आपको कोई चैलेंज नहीं है। कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। ये लॉ में है। लॉ को कोई चैलेंज नहीं। मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि जिस मर्जी से पंगा ले सकते हो, लॉ से कभी कोई पंगा नहीं। ये बिल्डिंग्स, ये चीजें, मेरी एनजीओ, हर एक चीज लॉ के हिसाब से हम चलाते हैं। हमारे पास लाखों लोग हो, लाखों सपोर्ट हो, सरकार की, गैर सरकार की, लेकिन हम कभी भी लॉ के खिलाफ मैं जाना पसंद नहीं करता हूं। शुरू से मुझे लॉ पसंद है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर लॉ से बंधा हुआ है। हमें भी लॉ की इज्जत करनी है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो बाइबल का लॉ हो।
इसलिए मैं आपको कहीं किसी जगह पे नहीं मिलता हूं। कोई मुझे मिलने के लिए अपनी जगहों पे नहीं बुला सकता। मैं उसे बताता हूं भाई मैं तेरे धार्मिक प्लेस पे नहीं आ सकता, मेरा लॉ मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तेरे पास आऊं। हम किसी ऐसी जगह मिल लेंगे जहां ना तेरा धार्मिक